हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और व्यस्त रहना भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 6 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत मनाया जाएगा। और हरतालिका तीज व्रत कुंवारी भी व्रत रहती हैं, सुहागन भी व्रत रहती हैं। कुंवारी व्रत रहती हैं उनको अच्छा घर बर मिले, और सुहागन व्रत रहती हैं कि उनकी पति की लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, और वह सदा सुहागन रहें, जब तक जीवित रहें तब तक सुहागन ही रहें। तो इसी मान्यता के अनुसार यह व्रत किया जाता है। और देखिए यह व्रत अधिकतर महिलाएं निराजल रहती हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है 98% महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। कुछ महिलाएं नहीं रह पाती हैं, जैसे भाई बीमार हैं या किसी कारण बस पूजा करने के बाद पानी पी ले रही हैं। तो देखिए कोई दोष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। और अगर आपके में शक्ति है तो आप निराजल व्रत रहिए, नहीं शक्ति है तो आप पूजा करने के बाद मखाना और काजू ये खाकर, पानी पीकर चाय पी लीजिए, अगर आप में शक्ति नहीं है तो। और शक्ति है तो आप निराजल व्रत रहिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अब मैं बता दूं आप लोगों को कि कुछ लोगों का कहना है कि गौरा माँ को जो चढ़ता है वो कौन लेता है, और जो हम लोग छूते हैं वो कौन लेता है। तो देखिए जो छूने वाला होता है, जो गौरा मैया को चढ़ाया जाता है, तो वो हम लोग अपने लेते हैं। गौरा मैया को जो चढ़ाया जाता है वो हम लोग अपने लेते हैं। और छूने का भी आपके घर में जैसे आपकी मतलब सास हैं, सास को दीजिए। अगर सास नहीं है मान लीजिए, या किसी कारण बस वो नहीं लेने लायक हैं, आप समझ सकते हैं मेरी बात को, तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं। ननद भी नहीं है तो आप अपनी जेठान को भी दे सकते हैं। जेठान से भी नहीं कोई मतलब होता है ना, नहीं बन रहा है या नहीं आना जाना है या दूर हैं किसी कारण बस, तो आप पंडित के घर भी भिजवा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगले दिन जो पारण होता है, पारण में जो सीधा छुआ जाता है, सीधा और कुछ दक्षिणा, यही पंडित का होता है। इसमें सुहाग का सामान जो होता है वह केवल अपने परिवार में ही दिया जाता है। सास को, ननद को, जेठानी को, जो जिसको आप शुरू से दे आती हैं उसको दीजिए। और अपने साथ साथ उसकी भी लंबी आयु, उसके भी दीर्घायु होने का, उसको भी सदा सुहागिन होने का भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि वो भी सदा सुहागन रहें। तो देखिए मेरे यहाँ मैं अपनी बहन को देती हूँ, जेठानी को देती हूँ। तो देखिए ये रहा मेरा सारा सामग्री, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, बहुत लोग चुंदरी चढ़ा देते हैं गौरा मैया को। तो देखिए चुंदरी फिर काम में नहीं आता, यूज में नहीं आता है चुंदरी। तो मैं चुंदरी ना चढ़ा के मैं साड़ी चढ़ाती हूँ, तो मैं उनको भिजवा देती हूँ। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ इस साल। तो पहले मैं साड़ी से शुरुआत करती हूँ। देखिए ये रही साड़ी, आप लोगों को दिख रही होगी। ये देखिए इसका बॉर्डर है और अच्छी साड़ी है, कांजीवरम टाइप में है कुछ, मतलब ऐसे लुक इसका अच्छा है। देखिए बहुत प्यारी साड़ी है, ये देखिए। तो ये साड़ी से मैं शुरुआत की हूँ। साड़ी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए पंडित को भी आप दे रहे हो दान, तो ऐसा दो, किसी को भी दो तो ऐसा दो तो वो आदमी पहने भी, और आपका पहने तो याद करे कि अरे उनके हाथ से मिला था। ऐसा मत दो ये छोटे छोटे जो मार्केट में मिलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, मैं नहीं कभी खरीदती हूँ। छूने का भी सामान मैं मतलब चूड़ी, बिंदी, ऐसे डिब्बे डिब्बे ही ले आती हूँ। बिंदी का पूरा पत्ता, चूड़ी, शीशा, कंघी सब ऐसे लेके आती हूँ। सुहाग का सामान छोटा वाला पैकेट जो मिलता है वो कोई यूज नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मैं साड़ी दिखा दी आप लोगों को। अब देखिए ये मैं सिंदूर स्टिक वाला ली हूँ, क्योंकि वो लिक्विड नहीं लगाती हैं, वो मांग भरने वाला ही लगाती हैं, इसके वजह से मैं ऐसा ली हूँ। और देखिए मैं कड़ा ले ली हूँ, 2 कड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, राधा कृष्ण वाला कड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं कहीं चलो जो है यही ले लेती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये एक बाल पिन ले ली हूँ।
ये है पैर आलता, मैं एक अपने लिए ली हूँ, एक उनके लिए ली हूँ। ये पैर आलता मेरे पास भी नहीं था, पैर आलता। प्लस ये देखिए, ये शीशा मैं ली हूँ इतना बड़ा, ये कंघी ली हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है नेल पॉलिश। और देखिए, ये है रानी कलर की लिपस्टिक। आप लोग देख लीजिए, पास से दिखा दे रही हूँ, रानी कलर की लिपस्टिक है ये। और देखिए, मेहंदी जो है मैं एक डिब्बा ले आई, क्योंकि घर में और लोग भी तो लगाएंगे, और इसी में से एक कोन मेहंदी उनको भी भेज दूँगी। तो अभी एक डिब्बा मैं मेहंदी लेके आई, मैं कही कि चलो एक डिब्बा ले लेती हूँ, तो इसमें से एक कोन या 2 कोन दीदी को भी भेज दूँगी। तो ये रहा सुहाग का सामान। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और है। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा, मतलब भाई बहुत लोगों को नहीं हो पाता है, ज़रूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ मिली जाए, ज़रूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ अवेलेबल हो। तो अगर आपके पास है तो आप सुहाग में बिछिया ज़रूर गौरा मैया को चढ़ाइए, बिछिया ज़रूर चढ़ाइए। और आप जिसको देना चाहती हैं, जेठान, सास, ननद, उनको यह बिछिया दान में दे दीजिए। देखिए, ये देखिए, मैं लेके आई हूँ बिछिया, 2 जोड़ी बिछिया मैं लेके आई हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप लोग पास से देखिए, कैसा लगा बिछिया। देखिए, अगर आपके पास चांदी की बिछिया नहीं हो पा रही है, किसी कारण बस पैसा नहीं है या कुछ भी, तो कांसे की भी बिछिया आती है, सुहागन मतलब उसको पहना जा सकता है। और ये देखिए, मैं छोटी सी बिछिया अपने लिए लेके आई हूँ। ये देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगी, रेड कलर की थी। तो ये हो गया हमारी दान देने का, मतलब हमारे सुहाग का दान जो सुहागन को दिया जाता है, मतलब जो। और ये देखिए, ये बिछिया बड़ी में है, ये उनको भिजवा दूँगी। और ये बिछिया छोटी सी है, ये देखिए, ये बिछिया बड़ी है और ये बिछिया छोटी सी है। तो ये रहा मेरा सामान, और मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सब लोग पूछ रहे थे कि बताइए कि जो जैसे मैं चढ़ाती हूँ गौरा मैया का, तो मैं पंडित को भेज देती हूँ। देखिए, जो आप कर आए हो आप वही करो, लेकिन अगर आपकी पहली तीज है, पहला तीज है आपका, तो आप अपनी सास को दो। आप अपनी सास को गौरा मैया का चढ़ाया हुआ सुहाग, छुआ हुआ सुहाग भी सास को दो, और गौरा मैया का चढ़ाया हुआ सुहाग अपने ले लो, ठीक है। उनसे सुहाग मांगते हैं, मतलब हरतालिका तीज व्रत के दिन गौरा मैया से आंचल फैला के सुहाग मांगा जाता है कि हे गौरा मैया, मुझे हमेशा, जब तक मैं जीऊँ, जब तक इस धरती पे रहूँ, सदा सुहागिन रहूँ। और वो सिंदूर जो आप ले आ रही हैं, वो ये नहीं कि आप कोरा कोरा ऐसे चढ़ा दी और कोरा कोरा उठा ली, नहीं नहीं। आप गौरा मैया को सिंदूर खोल के लगाइए, बिंदी खोल के लगाइए, लिपस्टिक छुआइए, जूठा कराइए, तब आपको होगा ना वो, मतलब तब आपको प्रसाद के नियत से होगा ना। ऐसे नहीं कि आप ऐसे चढ़ाए लेके गए टोकरी में और मैया के सामने रख दिए और पूजा आरती किए चले आए, फिर सुबह गए ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं। आप उनको जितना चढ़ाने लायक है, रबड़ बैंड हुआ, जैसे जो भी, जैसे भी जितना माता रानी के श्रृंगार में हो सकता है, काजल हुआ, जो लोग काजल लेती हैं, काजल हुआ उसको लगा दीजिए, और बिंदी लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, लिपस्टिक लगा दीजिए, जूठा कराइए मैया से। जब मैया का जूठा रहेगा तभी तो हमारे लिए प्रसाद बनेगा। तो इसलिए गौरा मैया का छुआया हुआ आप स्वयं ले लीजिए, और जो आप छूती हो, जो आप मतलब देती हो, उसको आप अपनी सास को सुबह में पारण होने के बाद पैर छुओ, और पैर छूने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद उनको वो प्रसाद के स्वरूप में पकड़ाओ और उनसे आशीर्वाद लो। घर में जितने बड़े लोग हैं उनसे तो लेना ही लेना है। तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है। मैं सोचती हूँ कितना इजी बताऊँ ताकि आप लोगों को कठिन ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बताना भी सही नहीं होता है। देखिए, सबके पास ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उपलब्ध हो पाए, तो इसलिए उतना ही करो जो हर साल कर लो, आप उतना ही करो। कोई भी चीज़, कोई भी फेस्टिवल कि मतलब उसी लेवल में आपका हो जाए।
तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि आप, और हाँ, अगर आपके पास साड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप माता रानी को, गौरा मैया को चुन्नी चढ़ा दो। छोटी चुन्नी मिलती है मार्केट में, और छोटी चुन्नी नहीं हो पा रही तो कोई ब्लाउज का पीस चढ़ा दो। मतलब जो चढ़ाओ जो यूज में, जैसे चुन्नी क्या होता है ना, मेरे समझ में ये आ रहा है कि चुन्नी यूज में नहीं आता है, लेकिन जो ब्लाउज का पीस होता है ना, उसको हम लोग बनवा लेते हैं, सिलवा के पहन लेते हैं, तो वो प्रसाद के स्वरूप में हम धारण कर लेते हैं। तो आप अगर साड़ी की व्यवस्था आपके पास नहीं हो पा रही है तो आप एक काम करो कि आप ब्लाउज का पीस ले लो, ब्लाउज का पीस चढ़ा दो, वो ज़्यादा सही रहेगा। कम दाम में अच्छा से हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ी सी भी व्यवस्था है तो आप साड़ी और बिछिया ज़रूर खरीदो, चांदी की बिछिया और साड़ी ज़रूर खरीदो। अगर चांदी की बिछिया की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कांसे की बिछिया आती है, उसको भी आप लेकर गौरा मैया को चढ़ाकर पहन सकते हो। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी को प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है। मैं 4 से 5 लाइव आती हूँ फ्रेंड्स, मेरे लाइव में आप लोग जुड़िए और लाइव को बाद में फुल वॉच किया करिए, वीडियो भी मेरी पूरा देखा करिए, तभी आपके समझ में आएगा कि मैं किस बारे में और किस चीज़ को लेके वीडियो बनाई हूँ। तो ठीक है, मैं अब इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, आप सभी को प्रणाम।